अस्सलाम वालेकुम जी। आज के जो हमारा टॉपिक जो है वो एक्सेल लर्निंग पे है। हम एम एस एक्सेल 2010 के जो बेसिक फार्मूलाज एंड फंक्शंस हैं उस पे डिस्कस कर रहे हैं। हमने दो लेक्चर्स ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं जिनमें हमने ये देखा कि एक्सेल में कुछ इनबिल्ट फार्मूलाज होते हैं और कुछ हम खुद भी क्रिएट कर सकते हैं जो फार्मूलाज एंड फंक्शंस हैं। दूसरा हमने ये देखा कि एक्सेल का एक अपना ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है। लाइक को जब भी कोई फंक्शन करता है तो पहले पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स में जो चीजें हैं उनको देखता है। उसके बाद उसके बाद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन को देखता है। ठीक है। दूसरा जो हमारा लेक्चर था वो भी इसी बेसिक फंक्शंस पे था। तो आज हम तीसरे लेक्चर के लिए जो है ना सब इकट्ठे हुए हैं। आज के हमारे 3 टॉपिक्स हैं तीसरे लेक्चर में। आइए देखते हैं कि वो 3 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जी जनाब, आज के हमारे 3 टॉपिक्स हैं बेसिक फार्मूलाज, रेंजेस एंड इंडिविजुअल सेल्स और तीसरा है कॉपी ऑफ फार्मूला। तो हम तीनों जो टॉपिक्स हैं उन पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कि बेसिक फार्मूलाज कौन कौन से हैं हमारे पास, रेंजेस क्या हैं, हमने इंडिविजुअल सेल्स को क्यों लिखा है यहाँ पे, और एक फार्मूला को कॉपी कैसे कर सकते हैं। जी जनाब, तो अब हम फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बेसिक्स फार्मूलाज। एक्सेल में कुछ फार्मूलाज जो बेसिक्स हैं वो ऑलरेडी इनबिल्ट हैं। लाइक सम हो गया, एवरेज हो गया, नंबर्स अगर एक सेल में कितने हैं उसको काउंट करना है, हमारे पास जो डाटा सेट है उसमें मैक्सिमम कौन सा है, उसमें मिनिमम कौन सा है। ठीक है। तो जो सम फंक्शन है ये तो हमारे लिए बहुत ही कंपल्सरी है। हम कोई भी डाटा हो, छोटा डाटा हो बड़ा डाटा हो, अब हमें कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो भी डाटा इसमें लिखा हुआ है एक्सेल में, हम उसको फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये हमें ये सम फंक्शन या ऑटो सम फंक्शन हमें कहाँ से मिलता है? 2010 जो एम एस एक्सेल वर्जन है उसमें फार्मूला टैब सेपरेट से है। इससे पहले जो था ये फार्मूला टैब सेपरेट नहीं था। हम ऑटो सम में जाते थे और उसके नीचे हमें और सारे फंक्शंस होते थे। लेकिन इस वर्जन में क्या हुआ, एक्सेल वालों ने, माइक्रोसॉफ्ट ने फार्मूलाज का एक सेपरेट टैब बना दिया। उसमें ऑटो सम भी आ गया और सारे फंक्शंस जो थे वो भी आ गए। तो हम जो है ना हम अपना एक्सेल ओपन करेंगे और फार्मूलाज टैब पे ओपन करेंगे तो हमें ऑटो सम नजर आएगा। ऑटो सम के नीचे ड्रॉप डाउन एक एरो है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमें सम नजर आएगा। तो हम जहां जिस सेल में टोटल करना चाहते हैं वहां पे हम अपना कर्सर लेके जाएंगे। वहां पे कर्सर को क्लिक करके उसके बाद हम सम पे क्लिक करेंगे तो हमें ऑटो एक फार्मूला जनरेट हो जाएगा। उसके बाद हम उसको रेंज दे देंगे कि इसने कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेट करना है। और दूसरा इसका तरीका ये है कि हम इसको खुद से लिख लें। हम जिस सेल में हम टोटल करना चाहते हैं तो हम वहां पे जाके इक्वल टू का साइन डालेंगे और उसके बाद हम फार सम लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस स्टार्ट करेंगे और हमें रेंज दे देंगे कि मैंने जो है ना एक फार्मूला क्रिएट भी किया है एफ कॉलम में। आप देखेंगे इक्वल टू सम F2 to F4 मैंने रेंज दी और उसके बाद मैंने G4 को भी लिया। तो उसमें आपने देखा होगा कॉलोन नहीं आया। कॉलोन उस वक्त हम लेंगे जब हमने किसी चीज की रेंज देनी है। अगर कोई भी सेल कनेक्टेड नहीं है, एडजेसेंट नहीं है, ठीक है, तो हम उसके लिए दरमियान में कॉमा देंगे। उससे एक्सेल जो है, जो उसका ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है वो खुद समझ जाता है कि हमें क्या चाहिए। इसी तरह नीचे भी 2 एग्जांपल हमने दी हुई है कि सम को अगर लिखना है तो उसके 2 तरीके हैं। सम B2 to B4, इनके B2 भी लेना है, B3 सेल भी लेना है, B4 सेल भी लेना है और उसके बाद B5 सेल छोड़ देना है और B6 को लेना है। तो इसे हमने कॉमा डाला। एक और फार्मूला है कि हमने एडजेसेंट सेल नहीं थे, सारे सेल सेपरेट सेपरेट थे, तो इसमें हम रेंज नहीं दे सकते थे। ठीक है। तो हमने क्या किया, B2 लिया
कॉमा B5 लिया और B7 लिया। इस तरह हम दो तरीकों से जो है ना सम कर सकते हैं। एक तो ये है कि ऑटो सम पे क्लिक करो और फार्मूला ड्रॉ हो जाता है और आप उसको ड्रैग कर दो। आपने रो का टोटल करना है या कॉलम टोटल करना है। और दूसरा तरीका ये है कि हम खुद से वो फार्मूला लिख लें उसको सेल में इक्वल टू सम और फिर रेंज दे दें या फिर नॉन एडजेसेंट सेल्स के दरमियान कॉमा लगा दें। इसी तरह हम एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम भी ले सकते हैं। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम हम फार्मूलाज टैब बार में जाएंगे, ऑटो सम के नीचे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उस पर क्लिक करेंगे तो हमें जो है ना सामने नजर आ जाएगा। मैंने ये आपके एक स्नैपशॉट भी लगाया है क्या ताकि आप देख लो कि ऑटो सम के बाद सम है, उसके बाद एवरेज है, फिर मैक्सिमम है और मिनिमम है। ये समटाइम जो है ना डाटा अगर बहुत बड़ा हो तो हमें ज़रूरत इसकी पड़ती है कि हम जो है ना मैक्सिमम देखना चाहते हैं, क्योंकि हमने जब किसी भी चीज़ को एनालाइज करना होता है तो हम देख लेते हैं कि हमारी एवरेज कितनी है, हमने मैक्सिमम कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, कितनी तक जा रही हैं, मिनिमम कितनी तक जा रही है। हमें सैंपल अगर सैम्पलिंग करनी हो, सैंपल सेलेक्ट करने हो तो हम ये एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम के जो है ना फार्मूला लगाते हैं। इसका भी सेम वही फार्मूला है कि आप जो है ना किसी भी जो है सेल में जाके क्लिक कर लो, उसके बाद ऑटो सम ओपन करो और सम एवरेज या मैक्स को क्लिक कर लो। और लेकिन इसके लिए ये है कि आपका रेंज ऑफ सेल्स जो है ना वो ऑलरेडी हाईलाइटेड होने चाहिए। फिर इसी तरह अगर आपने इसी में ऑटो सम में और ज़्यादा फंक्शंस देखने हो तो आप मोर फंक्शंस पे क्लिक करो। अब ये मोर फंक्शंस पे जब आप क्लिक करोगे तो एक फार्मूला टैब ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से आप उस फार्मूला टैब में एक सर्च की ऑप्शन है, तो वहाँ पे आप जो भी आप करना चाहते हो वहाँ पे आप वो लिखो, उसके बाद गो पे क्लिक करो, फिर आपको सेम फार्मूला मिल जाता है। तो इसी तरह आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके। और इस जो है आज के टॉपिक का जो मेन जो टिप अगर हम कहें तो वो ये है कि यू कैन आल्सो एंटर फार्मूलाज एंड सेल रेफरेंसेस by typing them in the formula bar after selecting a cell। कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि आप ऑटो सम ही यूज करो, ठीक है, आप फार्मूला किसी भी सेल में लिख भी सकते हो और इसी तरह उसकी रेंज भी आप ड्रैग कर लो या सिलेक्ट कर लो सेल्स को, तो उसके साथ आप रेंज भी दे सकते हो। जी जनाब। तो आज का हमारा दूसरा टॉपिक है कि रेंजेस एंड इंडिविजुअल सेल्स। अब जो है ना रेंज हम उस वक्त दे सकते हैं अगर हम एडिशंस कर रहे हैं या कोई भी हम फार्मूला लगा रहे हैं, तो हम रेंज उस वक्त दे सकते हैं जब सेल इंटरकनेक्टेड हो, सीक्वेंस में हो, एडजेसेंट हो। अगर वो एडजेसेंट नहीं है तो हम रेंज नहीं दे सकते हैं, तो हमें फिर जो है ना इंडिविजुअल सेल्स को लेना पड़ता है। इंडिविजुअल सेल्स के लिए अगर हम लेते हैं तो उसके दरमियान हमें कॉमा लगाना पड़ेगा ताकि हम एक्सेल को ये बता सकें कि हमने ये सेल्स लेने हैं और इनको ऐड करना है। जैसे हमने नीचे एक एग्जांपल भी दी हुई है कि इक्वल टू सम A2 कॉमा A4, कि हमने इन दो सेल्स को ऐड करना है। दूसरी ये है कि इक्वल टू सम B2 टू B4, यानी कि B2 और B3 B4 इन तीनों को ऐड करना है, B5 को स्किप कर देना है और उसके बाद कॉमा लगाए और B6 और उसके बाद B6 में जो वैल्यू है उसको भी ऐड कर लेना है। हमने एग्जांपल से समझा है कि हम अगर रेंज दें तो हमें उनके दरमियान कॉलन लगाना पड़ता है, ये जो डबल डॉट्स हैं। मैं आपको अपने कर्सर से भी दिखा सकता हूँ, ये जो है ना ये इसको हम कॉलन कहते हैं। इसके बाद कॉमा लगाया, हमने B5 सेल जो है ना स्किप कर दिया यहाँ से और फिर जस्ट B6 ले लिया। जी। ये तीसरा हमारा टॉपिक क्या है आज का? कॉपी अ फार्मूला। फार्मूला को कॉपी करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो यूजिंग द फिल हैंडल, दूसरा ट्रेडिशनल कॉपी एंड पेस्ट। उसका यही है, फिल हैंडल क्या होता है कि मैंने ये स्नैपशॉट भी लगाया हुआ है आपको समझाने के लिए ताकि क्लियर हो जाए चीज़, कि प्रोडक्ट ए है उस पर यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया,
यहाँ पे ये शो भी हो रहा है फार्मूला इक्वल टू सम B6 टू B12, ये बी कॉलम है, B6 टू B12 यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया, एंटर किया तो 7000 वैल्यू है। अब इसी सेल में मैं नीचे की तरफ यहाँ पे अपना कर्सर लेके गया तो प्लस का साइन शो हो रहा था, इसको मैंने ड्रैग किया राइट साइड पे, प्रोडक्ट ई तक आके मैंने छोड़ दिया। जब मैंने छोड़ा है तो फिर ये है ना सबके फार्मूला लग गया। तो ये क्या, यूजिंग द फिल हैंडल हमने कॉपी कर लिया फार्मूला। दूसरा ये है कि ट्रेडिशनल कॉपी एंड पेस्ट करना है फार्मूला को, ये दूसरी स्नैपशॉट है। सेम मैंने एग्जांपल ली, अब मैंने क्या फार्मूला लगाया था प्रोडक्ट ए में, ठीक है। अब उसके बाद मैंने फिल हैंडल यूज नहीं किया, मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब मैंने अपने कर्सर का राइट साइड क्लिक किया, जिसको हम एडिट मेन्यू भी कहते हैं, वहां पे कॉपी लिखा हुआ था, अब ये मैंने कॉपी कर लिया। अब उसके बाद मैंने पेस्ट करा नेक्स्ट सेल्स में, तो सारे सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है। अगेन एडिट मेन्यू ओपन किया, तो उसके बाद पेस्ट कर दिया। जब मैं पेस्ट कर दूंगा तो फार्मूला और जो भी वो फॉर्मेट है उस सेल का, यानी ये कलर कोई चेंज है, बोल्ड है, इटैलिक है, तो ये फार्मूला और फॉर्मेट टोटल सेम एज इट इज पेस्ट हो जाता है। दूसरा तरीका कि सेम हमने एडिट मेन्यू से ही पेस्ट करना है और हम जस्ट फार्मूला ही पेस्ट करना चाहते हैं, मैं क्या करूँगा, पेस्ट स्पेशल में चला जाऊँगा। पेस्ट स्पेशल में जाके अपने फार्मूला पे देख लूँगा कि मैं सिर्फ वैल्यू यूज़ करना चाहता हूँ, क्या मैंने करना है। उसके बाद मैं एंटर करूँगा तो मेरा वो फार्मूला जो मैंने बी कॉलम में B13 पे लगाया था, सारा के सारा थ्रू आउट द प्रोडक्ट टिल प्रोडक्ट ई वो जो है ना पेस्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आज का जो है हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। हम जो है ना नेक्स्ट के 2 दिन में मैं लेक्चर नंबर 4 अपलोड करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। अब ये क्या है कि ये इसलिए मैं स्मॉल स्मॉल चंक्स बना रहा हूँ ताकि हमें इजी टू अंडरस्टैंड हो और हमें प्रैक्टिस करने का भी मौका मिल जाए। अब बहुत सारे मीन्स क्या है कि जो मेन फंक्शन है वो तो बहुत सारे डिफिकल्ट हैं, जो हम स्टेप बाय स्टेप उन स्टेप्स की तरफ जाते रहेंगे। ठीक है, हमने स्टार्ट किया है स्मॉल से और बेसिक्स चीज़ों से जो हर इंसान के यूज़ में आती हैं। ठीक है।